all of you, it's me makeup and hair artist Gul from Festival Friends, and first of all thanks to all lovely friends who subscribe my channel and like videos, and welcome back to my YouTube channel once again। अच्छा जी, आज हम करने लगे हैं नैनोप्लास्टिया के बहुत से क्वेश्चंस थे कि मैम नैनोप्लास्टिया जो है उसकी डिटेल बता दें। केराटिन, नैनोप्लास्टिया, प्रोटीन ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ ऑलरेडी भी अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट अभी जो थे इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और बहुत वो मेरी पुरानी वीडियो है, आपसे काफ़ी आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले मैंने वो जो वीडियो अपलोड की थी। तो अभी जो है मैंने सोचा कि वो वाला लिंक जो है वो ढूंढने से बेहतर है मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो बना लूँ। न्यू वीडियो में कुछ न्यू चीज़ें भी हैं, जैसे कि पहले जो था वो ट्रेंडिंग में था कि लोग ज़्यादातर जो था वो केराटिन ट्रीटमेंट करवाते थे। उससे पहले जो था वो रिबॉन्डिंग करवाते थे, जब इतना हाउ नो नहीं था हेयर के अकॉर्डिंग कि अगर आपके ट्रीटेड हेयर हैं तो उन पर आपको जो है वो रिबॉन्डिंग नहीं करवानी चाहिए। उसमें आपका हेयर जो होता है हेयर फॉल भी होता है, हेयर ब्रेकन भी होता है। तो इसलिए जो है मैंने अभी सोचा कि ये न्यू वीडियो न्यू चीज़ों के साथ, अच्छा क्लिप्स में ना उस पर आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना, आपने जस्ट ये देखना है कि मैं आपको मेथड क्या बता रही हूँ। अच्छा जी, केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो क्या है और केराटिन रिबॉन्डिंग क्या है, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सम टाइम ऐसे होता है क्लाइंट के माइंड में ये वाली कन्फ्यूजन्स होती हैं और वो आके जब हमें कहते हैं हमने केराटिन करवानी है तो उनके माइंड में ये होता है कि केराटिन से हमें 100% रिबॉन्डिंग वाली स्ट्रेटनिंग मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। केराटिन जो ट्रीटमेंट है वो जस्ट एक ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, ये हम करने लगे हैं केराटिन ट्रीटमेंट। फर्स्ट जो है हमने वॉश करना है प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ या क्लेरीफाइंग शैम्पू के साथ। अपने हेयर को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपका हेयर बिल्कुल इस तरह से, ये देखें, ड्राई डैमेज सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके हेयर के क्यूटिकल्स जो है ना वो ओपन कर देगा प्यूरीफाइंग शैम्पू या क्लेरीफाइंग शैम्पू। अच्छा, प्यूरीफाइंग शैम्पू और क्लेरीफाइंग जो शैम्पू होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही एक ही नाम है और आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शैम्पू पे प्यूरीफाइंग लिखा है या फिर किसी पे क्लेरीफाइंग लिखा है तो ये वाले जो शैम्पू होते हैं ये कंडीशनर फ्री होते हैं, ऑयल फ्री होते हैं, मास्क फ्री होते हैं। तो इसलिए आपके हेयर जो हैं इनके साथ आपके हेयर के क्यूटिकल्स ओपन होते हैं। अच्छा जी, क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद, अच्छा अभी मैं आपको बता रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट का मेथड। आप ध्यान से सुनना है वीडियो को, आपने स्किप नहीं करना, वही वाले क्वेश्चन दोबारा से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने 1 घंटे के लिए अपने बालों को अच्छी तरह शावर कैप दे के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने वॉश किए बगैर ही उनको ब्लो ड्राई करना है, ठीक है। ब्लो ड्राई अच्छे से करने के बाद बिल्कुल आपके जो बाल हैं वो 80% जो आपके बाल है ना वो आपने ब्लो ड्राई के साथ ड्राई करने हैं और स्ट्रेट करने हैं। इस तरह जिस भी तरह मैक्सिमम आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं ना, आप ब्लो ड्राई के साथ करें। आप समझ लें कि आपने 70 to 80% अपना बाल जो स्ट्रेट करना है या बालों के अंदर जो क्रीम है उसको पेनिट्रेट करना है वो आपने ब्लो ड्राई के साथ करना है, ठीक है। उसके बाद जो 20% आपका बाकी होगा वो आप स्ट्रेटनिंग करेंगे। अच्छा, केराटिन ट्रीटमेंट या प्रोटीन ट्रीटमेंट के साथ बाल सीधा होता है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन था। इसके साथ जो होता है बालों की ये खुराक है और बालों को जब खुराक मिलती है तो बाल बिल्कुल थोड़ा फ्रेश लगता है, बाल हेल्दी लगता है और उसका जो वेव होता है वो कम होता है। जैसे जैसे हमारा बाल वीक होता है हमारे बाल में वेव आ जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गया। अच्छा जी, अभी जो है हमने सबसे पहले प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने अच्छे से ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई करने के बाद अब इस तरह से हमने अपने बालों के बिल्कुल पतले पतले पैचेस लेके उस पर आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद आफ्टर 3 डेज़ आपने वॉश करना है। आफ्टर 3 डे वॉश के बाद भी मैं आपको अभी फाइनली रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इसके अलावा अभी आ जाते हैं हम नैनोप्लास्टिया पे। अच्छा, नैनोप्लास्टिया जो है उसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें ये होता है कि आपने ऐसे ही एज इट इज़ प्यूरीफाइंग शैम्पू के साथ आपने वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद आपने उनको 50% 60% वॉश करना है। अब वॉश कैसे करेंगे? आप थोड़ा पानी लेंगे जिसमें आप बालों को जो है वो बालों के ऊपर पानी शावर कर लें। शावर करके आपने थोड़ी सी क्रीम निकाल देनी है। जब आपको लगे कि पानी नीचे को गिर रहा है ना तो फिर आप अपने बालों को थोड़ा सा साफ़ कर लें, किसी नैपकिन के साथ साफ़ कर लें या हाथ के साथ उसको साफ़ करें। उसके बाद आपने दोबारा से उसको जो है रैंडमली ड्राई करना है। पहले आपने सिंपल कूल ड्रायर के साथ उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद देन जब आपका बाल ड्राई हो जाए फिर आपने उसको ब्लो ड्राई करना है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस लेके उसको आपने ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करने के बाद आपने वैसे ही स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेटनिंग के बाद आपने उसको वॉश नहीं करना, एज इज छोड़ देना है और आपने 72 आवर्स के बाद उसको दोबारा से वॉश करना है। कंडीशनिंग करनी है अच्छे से, शैम्पू कंडीशनर
केराटिन वाला आपने शैम्पू यूज़ करना है। आप अगर कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे देन आपका बाल दोबारा से वहीं पे आ जाएगा, आपकी पूरी की पूरी केराटिन बालों में से निकल जाएगी। फिर समटाइम यही कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारे बाल तो वैसे के वैसे हो गए। उसमें आपने शैम्पू अच्छा यूज़ करना है, उसमें आपने कंडीशनिंग यूज़ करनी है, उसमें अपनी मास्क यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लियर कर दूंगी। अभी मैंने नैनोप्लास्टिया और केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट की इंशाल्लाह कंप्लीट मेरे पास वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कंप्लीट डिटेल के साथ। अभी मेरे पास ये क्लिप्स पड़े थे और जिस क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे रिबॉन्डिंग में, केराटिन ट्रीटमेंट में, प्रोटीन ट्रीटमेंट में, नैनोप्लास्टिया में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है। नैनोप्लास्टिया में आपने बालों को जो होता है 50% वॉश करना, पूरी की पूरी प्रोडक्ट निकालनी नहीं है। और प्रोटीन केराटिन ट्रीटमेंट में आपने अपने हेयर पे एप्लीकेशन करनी है क्रीम की 1 घंटा छोड़ के, उसके बाद आपने ब्लो ड्राई करना है, वैसे ही वॉश किए बगैर आपने वैसे ही उसको ब्लो ड्राई करना है, वैसे ही स्ट्रेटनिंग करनी है। और आफ्टर 3 डेज़ आपने उसको वॉश करना है। वॉश आपने केराटिन वाले शैम्पू से करना है, उसके बाद आपने मास्क लगाना है, कंडीशनिंग करनी है, सीरम लगाना है। अपना आफ्टर केयर अच्छा करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये हैं जनाब हमारे आफ्टर केराटिन डिफरेंट मेरे पास क्लिप्स पड़े थे केराटिन के बाद वाले, वो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसमें ये होता है कि समटाइम कस्टमर जो होता है उसको हमने जो है वो उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमने क्लियर कर ली। ये देखें हमारे पास अगर इतना हैवी करली बाल आता है तो इसको 100% हम स्ट्रेट नहीं करेंगे अगर हम केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये रिबॉन्डिंग से 100% स्ट्रेट होंगे। रिबॉन्डिंग जो होती है उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने अपने हेयर पे जब भी कोई ट्रीट किया है बालों को 30 वॉल्यूम के साथ किया है, 40 वॉल्यूम के साथ किया है, तो देन आपने थोड़ा सा गैप देना है। अगर आपने 20 वॉल के साथ किया है देन आप जो है नेक्स्ट डे भी रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट आप सेम डे भी कर सकते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट आप 1 दिन के गैप के बाद भी कर सकते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो आप सेम डे जिस दिन आपने कलर किया, हाईलाइट्स किया है, वो आप प्रोटीन ट्रीटमेंट साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टेंट केराटिन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो आपने किस तरह से करनी है कि अगर आपका क्लाइंट का बजट नहीं है तो आप उसको इंस्टेंट केराटिन किस तरह से करके अपने बालों का लुक जो है वो दिखा सकते हैं, अपने फाइनल रिजल्ट्स भी दिखा सकते हैं। अच्छा जी, अभी इसके बाद जो होता है स्ट्रेटनिंग में क्या मिस्टेक आती है कि जब हमारे पास बहुत ही वीक बाल आता है तो उसमें हमने स्ट्रेटनिंग की जो स्पीड होती है, उसकी जो टेम्परेचर होता है उसको हमने स्लो रखना होता है। और जब हमारे पास हैवी हेल्दी बाल आता है तो उसमें हमने अपने जो स्ट्रेटनर है उसकी स्पीड को हमने हाई रखना होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा जी आज मेरी क्लास है मेरे सैलून पे, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। जो लोग भी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं उनको डिटेल्स बता दूंगी। ये हैं जी आफ्टर वॉश हमारे रिजल्ट्स, बट ये वाले जो हैं ये बिल्कुल ही करली बाल नहीं थे जिन पे ये रिजल्ट्स हैं। करली हेयर होंगे तो आपके 50% स्ट्रेट होंगे, 100% स्ट्रेट नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।